अवैध तरीके से स्पिरिट जैसा पदार्थ वो बेच रहे हैं इन लोगों को। और ये जो आता है, ये चाहे एक्यूज्ड खुद में छोटी छोटी गाड़ियों में लाते हैं अथवा कुरियर के ये माध्यम से भी भेजते हैं। और कुरियर से भेजने का तो हम लोगों के पास एकदम पूरा का पूरा प्रमाण है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है। और इन लोगों का जो मेन सप्लायर हैं यूपी के, चाहे जो मेन सप्लायर हैं दूसरे राज्य के जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े सप्लायर हैं, उन लोगों से इन दोनों लोकल जो वेंडर्स हैं, इन लोगों का मनी ट्रेल बिल्कुल इस्टेब्लिश है। एक दो ये नहीं है ट्रांजैक्शंस, पूरे के पूरे मोर देन 30 ट्रांजैक्शंस अवेलेबल हैं। और हमने इन लोगों की पूरी एसआईटी की टीम ने, दोनों ज़िले के एसआईटी की टीम ने मनी ट्रेल का बहुत क्लोजली ये किया, इन्वेस्टिगेट किया। तो पता चला कि ये लोग काफ़ी दिन से ये लोग काम कर रहे हैं, कि ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से एसपी प्रोहिबिशन राजेश अक्टूबर को सूचना मिली थी कि कुछ नशीले पदार्थ के सेवन के उपरांत भगवानपुर हाट सिवान जिला के कौड़िया गांव में एवं मशरख के इब्राहिमपुर में कुछ लोग बीमार पड़े हैं और कुछ लोगों हॉस्पिटलाइज्ड हैं और कुछ की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर दोनों जिला के पुलिस पदाधिकारी का सेवन कर बीमार पड़े थे और कुछ लोगों की उसमें से मृत्यु हो गई है। तो इस सबसे पहले इस कांड में 2 केस दर्ज हुए। पहला केस सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना में हुआ और दूसरा केस मशरख जैसे सारण जिला के मशरख थाने में दर्ज हुआ। तो इस पूरे कांड में जो स्थिति है, अभी तक 28 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है सिवान जिले में, 7 व्यक्तियों की मृत्यु सारण जिले में, और यहीं से शराब भगवानपुर हाट से ही शराब पीकर गोपालगंज के 2 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना है। कांड के त्वरित गति से अनुसंधान का कार्य के लिए दोनों जिले में 2-2 एसआईटी का गठन हुआ। दोनों जिले में त्वरित गति से एसआईटी ने काम करना शुरू किया और प्राथमिकी के दोनों कांडों में नामजद 26 अभियुक्त थे। 26 अभियुक्त में कुछ कॉमन अभियुक्त भी थे। टोटल प्राथमिकी के 14 और 14 अभियुक्त तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें इस कांड का मुख्य सरगना मंटू सिंह की गिरफ्तारी मशरख थाने क्षेत्र से दोनों जॉइंट एसआईटी, सारण एसआईटी एवं सिवान एसआईटी के द्वारा किया गया। पूछताछ के क्रम में यह पता चला कि मंटू सिंह सारण जिले के जनता बाजार का पुरुषोत्तीपुर के दीपक चौधरी से स्पिरिट जैसा पदार्थ खरीदता था और उसके बाद उसको पाउच में पैकिंग कर करके वो बेचता था और उससे बहुत सारे लोकल वेंडर्स लोग ले लेते थे और वो फिर लोकल गांव वाले को, ग्रामीण को बेच देते थे। और जब हम लोगों ने पूरे दीपक चौधरी को अरेस्ट किया, उसके बाद उनका लिंक उत्तर प्रदेश से जुड़ा। वे बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश एवं एक अन्य पड़ोसी राज्य बिहार के, जिसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, हमारी टीम कर रही है, उन दोनों जगहों से काफ़ी बड़े मात्रा में केमिकल स्पिरिट जैसे पदार्थ को लाने की सूचना प्राप्त हुई। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इन लोगों का मनी ट्रेल एक दूसरे के साथ इस्टेब्लिश हुआ। इन लोगों ने एक बार नहीं, पिछली कई बार से ये लोग इसी तरह का स्पिरिट जैसा उजला पदार्थ ला रहे थे उत्तर प्रदेश से एवं एक अन्य पड़ोसी राज्य से ला रहे थे। चूँकि हम उस राज्य का नाम अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं कि अभी अनुसंधान चल रहा है, हमारी टीम अभी गई हुई है, इस कारण से अभी डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है।
तो पता चला कि ये लोग उत्तर प्रदेश से देवरिया जिले के भाट पर रानी से महेश गुप्ता को पकड़ा गया। इनका एक श्री राम केमिकल्स एंड डी नेचर्ड स्पिरिट नाम की एक दुकान है देवरिया जिले में, मगर इसका लाइसेंस अच्छे से एविडेंस कलेक्ट कर के एसपी सिवान के प्रयास से, एसपी सारण के प्रयास से बहुत अच्छे से दोनों अनुसंधानकर्ता को एविडेंस कलेक्ट कर डायरी लिखवाया जा रहा है लोगों से। और उम्मीद है कि हम लोग जल्द ही चार्जशीट करेंगे। और ये बात हम और बता देते हैं कि लगभग जो जितने भी इस्टेब्लिश्ड बेचने वाले हैं सब के यहाँ से शराब की कुछ न कुछ मात्रा बरामद हुई। शराब नहीं, स्पिरिट जैसे पदार्थ की कुछ न कुछ मात्रा बरामद हुई है। प्रथम दृष्टया में जो उत्पाद विभाग द्वारा पाया गया कि ये इसमें कुछ ऐसे तत्व मिले हुए हैं इस स्पिरिट में जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो उसकी भी जांच अब एफएसएल द्वारा जितने भी बरामद हैं, जितने भी एक्यूज्ड के पास से एग्जिबिट बरामद हुए हैं, सबकी जांच एफएसएल द्वारा करवाई जा रही है। और हम लोग जल्द ही विदिन अ मंथ हम लोग चार्जशीट इस केस में करेंगे और हम लोग स्पीडी ट्रायल के लिए जाएंगे। और जितना मनी ट्रेल हम लोगों को मिला है, हम लोग उसके भी आगे जा कर के आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से जो बड़े माफिया लोग हैं उन पर पीएमएलए के तहत प्रस्ताव भी समर्पित करेंगे ताकि आर्थिक अपराध इकाई इस अग्रतर कार्रवाई करे। डीआईजी साहब, में जो उत्पाद विभाग की टीम आई थी जांच करने के बाद घटनास्थल से उन्होंने बताया, बट विस्तृत रिपोर्ट जब तक फॉरेंसिक साइंस लैब से नहीं आ जाता है, इसमें हो सकता है कि मिथाइल अल्कोहल के अलावा और कुछ भी ये केमिकल पाया जा सकता है। बट जब तक कंफर्म एफएसएल का रिपोर्ट नहीं आ जाता है, ये कहना जल्दीबाजी होगी। प्रथम दृष्टया में जो क्विक टेस्ट होता है, जो उत्पाद विभाग की टीम करने में सक्षम है, उनके एक्सपर्ट करने में सक्षम हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि नहीं साहब, ये जो कुरियर से मंगाया जा रहा था को भी तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। और हनुमानपुर हाट के 2 स्थानीय चौकीदार जहां घटना प्रतिवेदित हुई और मसरह के एक चौकीदार को भी सस्पेंड कर दिया गया। ये पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई? हाँ, पुलिसकर्मियों के ऊपर इतनी कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा और पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है और जैसे ही एविडेंस मिलता है 2-4 दिन में उन पर भी कार्रवाई निश्चित है। अच्छा सर, एक चीज़ मसरख में इसके पहले भी वर्ष 2022 में घटना घटी थी, उसके लिए सरकार ने आपको एक्साइज थाना खोला, तो एक्साइज थाने पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? वहाँ के जो लोग, ये आप एक्साइज के हेड दूसरे होते हैं, आप उनसे पूछिए। पुलिस के बारे में हम बता सकते हैं और लोगों के बारे में